आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आओ सुनो, तनक्स का अर्थ क्या होता है हमें बताओ। हम चाहते हैं तनक्सा, इसका अर्थ क्या होता बता दो। थोड़े से अच्छा सुनो, अपने स्वभाव की ओर हम देखते हैं, वह न ही तनक्सा है न मनक्सा है। इसका भनक किसको होता है, वह एक प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। लोहा भी एक धातु है, स्वर्ण भी एक धातु है। लोहा कीचड़ में मान लो गिर गया तो गिर गया तो गया। वैसे ही लोहा, हवा, पानी थोड़े से योग मिल जाए तो अपना रूप बदलना प्रारंभ कर देता है। वह लोहा जंग खा जाता है। जंग खाने के उपरांत उसकी दशा बहुत बुरी हो जाती है। जंग क्यों खा जाता है? क्योंकि वह पर को अपनाता है। जो पर को अपनाता है, दो प्रकार से अपनाता है। एक भावों के द्वारा ही, वात्सल्य के रूप में अथवा ज्ञेय ज्ञाय के संबंध के कारण जानने की अपेक्षा से अपनाता है, तो उसमें कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती। किंतु मोह के साथ अपनाता है तो वह एक प्रकार से न स्वयं रह जा पाता और न पर को ही रख पाता है। जंग खा गया, वेट समाप्त हो जाता, उसका भार समाप्त हो जाता है और वह मिट्टी में मिल जाता है। वहीं पर तनक्सा नहीं, गाड़ करके रख दो सोने की गिट्टी को, तो क्या होता बताओ? उसको कुछ भी नहीं होता। तो कुछ भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो भी तो धातु है, इसलिए नहीं होता। वह दूसरे को पकड़ता नहीं, दूसरे को छूता भी नहीं। किंतु दूसरा कोई छू जाए तो कोई घबराता भी नहीं है। लोहे की दशा इससे ठीक विपरीत है। इसने स्वीकारा नहीं, अपनाया नहीं, किंतु दूसरा कोई अपना लेगा। अपना क्या जाएगा उसमें? क्योंकि वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है। आप ही बताओ, सोने की हो या और कोई सी धातु की हो, वस्तु अपने ढंग से रह रहे हैं। भगवान की कल ऊपर धारा आप पीतल से करो या चांदी से करो, या तनक से लुटिया से करो, वो लुटिया तनक से क्यों होगी? सोने की है।
और आज भी बताओ, कई लोग सोने के बर्तन को घिसते नहीं ज़्यादा, कहीं मिट न जाए। मिटना तो है ही उसको, मिट न जाए का मतलब कीमती चीज है। अरे ये उसको तो ये मान लो उसमें दूध डाल दिया तो उसको मांजना तो पड़ेगा। हाँ, कपड़े से पोंछ लिए थे नहीं, उसको शुद्ध बनाना चाहे तो धोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसकी कीमत नजर में आ रही है उसको बहुत बड़ा। आत्मा को क्या स्वभाव है? एक लोटा वो है जो रत्न से भी आप अभिषेक धारा कर दो, भगवान की ओर देख लो और वीडियो उतारो, देखेंगे भगवान के थोड़ी तनक से क्या मुस्कान आ जाए। आप भगवान की मुस्कान को क्यों नहीं चाहते बताओ हमें? है भगवान थोड़े बहुत तो मुस्कान तो दो, हम इतने दिन से आ रहे हैं आपके यहाँ, भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने सोचा और अपने स्वभाव के बारे में, इसीलिए उन्होंने बताया कि हम थोड़ी सी मुस्कान ले लें, तुम तो कहेंगे देखो आपको देख करके महाराज भगवान मुस्कान नहीं लेते, हम ये ले करके होते। ये राग आ गए देखो, मतलब मैं भगवान के निकट हूँ, तुम तो दूर हो। भगवान को खुश करना तो बहुत ही कठिन है कठिन बताओ। हम ये समझते हैं हमसे भगवान राजी हो जाए, वो राजी किसी से होते नहीं, नाराज किसी से होते भी नहीं, दोनों बातें हैं। हम मान लेते हैं, ऐसा नहीं। उनके स्वभाव को समझने के लिए वर्षों लग जाते हैं बंधु। पहले 30 साल का है, 30 साल 32 साल है। अच्छा, गिन रहे हैं आप लोग? दो को एक गिन रहे हो कि एक को दो? सही सही गिन रहे हैं। आपकी उंगलियां हैं, आपकी सब कुछ है, कैसे भी गिन लो, हम तो हाउ कह देते हैं। लेकिन बदलाहट बहुत आ गई है, पहचानना मुश्किल है। क्योंकि देखा अभिनंदन महाराज के सामने ऐसे जैसे कोई पंच कल्याणक ही हो रहा हो। आगे के लाने कमाई हो रही है। अब गाड़ करके मत रखियो, हाँ, क्योंकि गाड़ने का जमाना ठीक नहीं है, इसलिए उगाड़ना ही ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए मध्याह्न का अवसर दिया है हमने। क्योंकि भगवान तो लेते जाते कुछ है ही नहीं। आप यदि उसको गाड़ के रखोगे, ध्यान रखना, भक्त तो बन जाओगे लेकिन भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनना है आपको,
इसीलिए भगवान बनने के लिए जो व्यक्ति भक्त बनता है तो सही भक्त बनता है, बाकी ऊसई बन जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की नमः सिद्धेभ्य है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय है। यहाँ ललितपुर है और पंच कल्याण का अवसर है और उसमें भी गौशाला में गजरत के साथ यह पंच कल्याण संपन्न होने जा रहा है। ललितपुर में अतीत में कई गजरत महोत्सव संपन्न हुए हैं और आगे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु दयोदय में तो इसका आगे मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। और यह दया का भाव है और इनको कहा है कि अभी ललितपुर तक ही सीमित रहा है और उसमें भी लगभग ये 3000 पशुओं को एक साथ पालन करने वाली गौशाला है। किसी भी प्रकार से कमी आने नहीं देने वाली यह गौशाला है। जब सब क्षेत्र में अपना एक मौलिकता रखना चाहते हैं तो गौशाला में, दयोदय में ये पीछे रह ही नहीं सकते। अभी मैं ज़्यादा उत्साहित तो नहीं करूँगा, इसलिए कि ललितपुर में मुझे ज्ञात है कि यहाँ पर पहले से ही प्रशंसा करने से फिर लड़का नंबर लेने में कमज़ोर हो जाता है। अभी यह आगे अवश्य बढ़ेगा और मुझे भी सोचना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए इसके योग्य ही मैं ऐसा स्थान जिसके द्वारा भारत की पूरी जो दया के समर्थन करने वाली जनता है वह इस ललितपुर की ओर अवश्य ही ध्यान देगी। ज़्यादा तो कहना अच्छा नहीं, किंतु कम शब्दों में कहा जाता है तो कविता का रूप बन जाता है। और कई बार यहाँ पर कविता गोष्ठियाँ हो चुकी हैं और उसमें कई बार मूक माटी को भी स्थान दिया गया था। अब मैं इतना ही समझता हूँ, आप लोग थके नहीं, किंतु विचारों में और, क्योंकि जब कभी भी शासन की बात आती है तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का चयन होता है और प्रधानमंत्री का चयन होने के उपरांत तो आप समझते ही हैं मंत्रिमंडल तो अपने अनुरूप ही बनेगा। मंत्रिमंडल बनाने के लिए थोड़ा समय दिया जाता है, उसी प्रकार हम इनके लिए थोड़े समय और विशेष देंगे
ताकि अनुरूप अपने अनुरूप ही वह मंत्रिमंडल को पूर्ण कर सके और आप लोग भी अच्छा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, सारे सुंदरता वेशभूषा को हो जाए और होने के उपरांत पूरी यहाँ तक तो खचाखच भर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मुकुट तो रखा ही नहीं गया है। इसलिए आपको उसी के अनुरूप और आय करके इसको संपन्नता पूर्णता रूप देने के अवश्य आप सोच रखेंगे। और ये समय भी वैसे हो रहा है, कोई भी काम होता है तो थोड़ी बहुत बीच में अंतराल रखने से उसमें निखार और अच्छे आ जाती है। समय भी वैसे हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की गौशाला के जो समर्थक हैं वो भी इसमें सभा में आ चुके हैं। वे भी समझते होंगे कि यह गौशाला है क्या और क्या बनना है, ये अवश्य ही वह ध्यान रखेंगे। बोला संत